याद रखें, ये मेरी अब तक की सबसे ज्यादा मुतनाज़े पोस्ट होने वाली है। कुछ लोग शायद कमेंट्स में मुझ पर फतवे भी लगाएं, लेकिन जो सच है वो सामने आना चाहिए। ये पोस्ट बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद लिखी गई है, इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले पूरी बात लाजमी सुनिएगा। इस वाक़े के तमाम मुस्तनद रेफरेंसेस आपको इस पोस्ट के एंड पर और नीचे कॉमेंट्स में मिल जाएंगे। एक नौजवान ख्वाहिशात की आग में जलता हुआ अंदरूनी जंग से बेचैन, न उसने मुनाफकत की न अपनी गंदगी को छुपाया। वो सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आया, जहाँ जलीलुल कदर सहाबाए कराम बैठे थे। वहाँ उसने एक ऐसी बात कह दी जिसकी आज कोई ज़बान पर लाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। उसने खुले आम कहा, या रसूलुल्लाह, मुझे जिना की इजाज़त दे दीजिए। एक पुल के लिए जैसे वक्त रुक गया, फ़ज़ा बिल्कुल साकित हो गई। सहाबा के चेहरों पर गुस्से की लहर दौड़ गई। कुछ लोग उसे खामोश कराने और सज़ा देने के लिए आगे बढ़े। आखिर कोई शख्स कायनात की सबसे पाकीज़ा हस्ती के सामने खड़े होकर इतनी बड़ी जसारत कैसे कर सकता था? इस नाजुक मोड़ पर आप क्या तवक्को करते हैं? सख्त नाराज़ी, डांट या मजलिस से बेइज्जत करके निकाल देना? लेकिन वहाँ वो रहमत मौजूद थी जो गज़ब पर गालिब आ चुकी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न आवाज़ बुलंद फरमाई, न कोई सख्त मलामत की और न उस नौजवान को जलील किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई शफकत से फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। सिर्फ ये एक जुमला अपने अंदर तरबियत का पूरा समंदर रखता है। लोग जिल्लत देने से नहीं बदलते, लोग समझने और नरमी से बदलते हैं। आज के इस दौर में जहाँ किसी की एक गलती, एक गुनाह देखकर फौरन फतवा लगा दिया जाता है, उसे ठुकरा दिया जाता है, ये वाक़या हमें सिखाता है कि हिदायत का रास्ता नफरत से नहीं, हमेशा मोहब्बत से स्ट्रगल्स होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी नफ्सियात को सबसे बेहतर समझते थे। आप जानते थे कि दिल में किसी ख्वाहिश का उभरना खुद गुनाह नहीं है। गुनाह ये है कि उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हराम रास्ता चुना जाए। आज का नौजवान समझता है कि अगर मेरे दिल में कोई बुरा ख्याल आ गया, कोई शहवत जाग उठी, तो शायद मैं एक बुरा इंसान हूँ, मैं बर्बाद हो गया। लेकिन नहीं, इस नौजवान ने मखलूक की सबसे अफजल हस्ती के सामने अपनी कमजोरी का एतराफ़ किया, और यही सच्चाई पाकीज़गी की तरफ उसका पहला कदम थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे निहायत सादा मगर दिल की गहराइयों में उतर जाने वाले सवालात किए। क्या तुम ये अपनी माँ के लिए पसंद करोगे? अपनी बहन के लिए? अपनी बेटी के लिए? हर बार उस नौजवान ने तड़प कर कहा, अल्लाह की कसम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हरगिज़ नहीं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो याद रखो, लोग भी अपनी औरतों के लिए उसे कभी पसंद नहीं करते। ये सिर्फ एक नसीहत नहीं थी, ये उसके दिल और सोच को जगाने वाली ऐसी तरबियत थी जिसने उसकी सोच का रुख अपनी ज़ाती ख्वाहिश से हटाकर दूसरों के एहसासात, इज़्ज़त और हुकूक की तरफ मोड़ दिया। बात सिर्फ समझाने पर ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया वो उससे भी ज़्यादा अजीम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ उस नौजवान के सीने पर रखा और दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इसके गुनाह को माफ़ फरमा, उसके दिल को पाक फरमा और उसकी पाकदामनी की हिफाजत फरमा। रिवायत बताती है कि उस एक लम्स और उस एक दुआ के बाद उस नौजवान के लिए दुनिया में ज़िना से ज़्यादा घुनौनी और नापसंदीदा चीज़ कोई और नहीं थी। सारा मंजर बदल चुका था, क्योंकि अब उसका सिर्फ ज़ाहिर नहीं, उसका अंदरून बदल चुका था। ये दुनिया आपको आपके माजी और आपकी बदतरीन गलतियों से पहचानती है। एक लग़ज़िश हो जाए तो लोग उसे आपकी पहचान बना देते हैं। लेकिन अल्लाह का निज़ाम लोगों जैसा नहीं है। लोग माजी याद रखते हैं, अल्लाह आपको आपके मुस्तकबिल की तरफ बुलाता है। आपको इस दुनिया में बेऐब और फरिश्ता बनने के लिए नहीं भेजा गया, आपको बार बार तौबा करके उसकी तरफ लौटने के लिए भेजा गया है। ज़रा सोचिए, अगर इस मजलिस में इतनी भारी बात कहने वाले को धुतकारा नहीं गया, बल्कि सीने से लगाकर हिदायत दी गई, तो आपके बारे में क्या ख्याल है? किसने आपके दिल में ये झूठ डाल दिया कि अल्लाह की तरफ लौटने के लिए आपका पहले से कामिल होना ज़रूरी है? किसने कह दिया कि आपके गुनाह इतने बड़े हैं कि अल्लाह की रहमत भी छोटी पड़ गई? अगर वो नौजवान अपनी अंदरूनी जंग को छुपा लेता, मुनाफकत का लिबादा ओढ़ लेता, तो शायद तबाह हो जाता। लेकिन उसने सच्चाई का रास्ता चुना और अल्लाह ने उसकी सच्चाई को इज़्ज़त अता फरमाई। इसलिए आज ज़्यादा मत सोचो। अपनी उलझनें, अपनी कमज़ोरियाँ, अपने पछतावे, अपने गुनाहों के दाग, जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, वैसे ही उसके सामने चल पड़ो। क्योंकि वो दरवाज़ा जिसे तुम बंद समझ रहे हो, वो कभी बंद हुआ ही नहीं।